दिल्ली आबकारी नीति मामले में ईडी ने कोर्ट में पेश की अपनी दूसरी सप्लीमेंट्री चार्जशीट में कई आरोप लगाए हैं। ईडी ने अपनी चार्जशीट में कहा है कि दिल्ली की नई आबकारी नीति मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ही योजना थी। चार्जशीट में कहा गया है कि विजय नायर ने अपने सहयोगियों के साथ वीडियो कॉल की थी। इसके साथ ही कहा गया है कि विजय नायर पार्टी का महत्वपूर्ण सदस्य और आबकारी नीति को पूरी तरह से मैनेज कर रहा था। इस चार्जशीट में तेलंगाना के सीएम की बेटी के कविता के बारे में भी जिक्र किया गया है। आरोप लगाया गया है कि दिल्ली की आबकारी नीति बनने और उसके लागू होने के बाद के कविता ने कई बार विजय नायर के साथ मीटिंग की। ईडी ने चार्जशीट में कहा कि मगुंटा श्रीनिवास रेड्डी की भी केजरीवाल के साथ मीटिंग हुई। आबकारी नीति को बनाने और उसको लागू करने से लेकर सभी तरह की अवैध गतिविधियों के लिए सीएम केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने विजय नायर को पूरा सपोर्ट दे रखा था। चार्जशीट में कहा गया है कि विजय नायर ने समीर महेंद्रू से कहा था कि अरुण और उसके सहयोगी अभिषेक बोयिनपल्ली और बुच्ची बाबू ग्रुप दिल्ली शराब नीति में निवेश करने के लिए एक्साइटेड है। इसका सबसे बड़ा कारण ग्रुप के पास खूब सारा पैसा और सीएम केजरीवाल के साथ ही अन्य राजनीतिक दलों के अच्छे संबंध होना था। ईडी ने चार्जशीट में कहा कि समीर महेंद्रू ने विजय नायर को परखने के लिए उसे कहा था कि वो उसकी केजरीवाल से मीटिंग कराए, जिसके बाद नायर ने समीर और सीएम के बीच आईफोन के फीचर फेस टाइम के जरिए मीटिंग कराई थी। चार्जशीट में कहा गया है कि शुरुआत में राज्यसभा सांसद संजय सिंह से मुलाकात हुई, जिसके बाद वो उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से एक पार्टी के दौरान मिले। ईडी ने चार्जशीट में कहा कि दिनेश अरोड़ा ने बताया कि संजय सिंह के कहने पर उसने दिल्ली के कई रेस्टोरेंट के मालिक से 82 लाख रुपए अरेंज कराकर मनीष सिसोदिया को पार्टी फंड के लिए दिया था, जिसका इस्तेमाल दिल्ली चुनाव में किया गया।